जैसे एक नॉर्मल टीचिंग होती है जैसे आप लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए भी टीचर होते हैं। और स्पेशल बच्चों में भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत प्रकार के देखा होगा। कुछ बच्चों के पास पैर नहीं है, कुछ बच्चों के पास आँख नहीं है, कुछ बच्चों के पास हाथ नहीं है, कुछ के पास बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट के बच्चे हमको मिलेंगे। और सामान्य बच्चे भी के साथ उन बच्चों को भी शिक्षा दी जा रही है। भारत सरकार एक समावेशी शिक्षा चला रही है। उस शिक्षा के द्वारा हमारे सामान्य बच्चे के साथ जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी शिक्षा दी जा रही है। और उनको शिक्षा देने के लिए जरूरी है RCI द्वारा रजिस्टर्ड स्पेशल टीचर की डिग्री, जिसपे वो आप लोग कहते हैं डिप्लोमा कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज स्पेशल बच्चों पे करना होता है। स्पेशल के लिए अगर स्पेशल नहीं किए रहेंगे तो आप स्पेशल बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। और उनमें भी कई प्रकार के हैं। दिव्यांग बच्चों की कैटेगरी बहुत है। उसको टोटल अभी इससे पहले 1992 में जो अधिनियम पारित हुआ था उसमें मात्र विकलांगता की कैटेगरी को 7 प्रकार के बांटा गया। अब वर्तमान में बढ़ता गया। इस पर बहुत विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दें आप लोगों को। मैं लवकुश शर्मा, स्पेशल एजुकेटर, सेवापुरी वाराणसी। मेरा स्पेशलाइजेशन ऑफ ID, MSc BA, स्पेशल BA, डिप्लोमा PGDCA, PhD ऑफ स्कॉलर टू मैथमेटिक्स, स्पेशल ओलंपिक ऑफ भारत के स्टेट कोच, कम से कम 500 CRE प्रोग्राम को पार्टिसिपेट किए। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैंने साइकोलॉजी में डिप्लोट किया है। बहुत सारे मेरा जीवन का 35 साल मेरा एजुकेशन में भी बीता है। मैं आप लोग के बीच में स्पेशल फील्ड पे आज मैसेज देना चाहता हूँ कि पढ़ाई तो किया सभी करते हैं, जीवन का रोजगार सभी पाते हैं, लेकिन एक ऐसा रोजगार लीजिए जिसमें आपको 2 फायदे हों। पहला फायदा, आपको एजुकेशन देते हुए अर्थ भी मिले, पैसा भी मिले और सम्मान भी मिले और परोपकारी भी मिले। सामान्य बच्चों को पढ़ाने पर प्यार मोहब्बत मिलता है, लेकिन परोपकार नहीं मिलता। जिसको जीवन में कोई नहीं सुनता, कोई नहीं पूछता, ऐसे बच्चों को काम करने के लिए मुझे बहुत तहे दिल से ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा मुझे बनाया कि मैं स्पेशल बच्चों पे अच्छा से अच्छा काम कर सकूं। आज के डेट में मेरे अंडर 550 बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बहुत से बच्चे टोटली ब्लाइंड हैं, बहुत से बच्चे सुन नहीं सकते, बहुत से बच्चे देख नहीं सकते। उन लोगों को सारी सुविधाएं मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ इस इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत, समावेशी शिक्षा के तहत। इससे पहले सामयिक शिक्षा चलती थी, बाद में समावेशी हो गई। और समावेशी का मतलब यही होता है कि सामान्य बच्चे और स्पेशल बच्चे दोनों को एजुकेशन दिया। आज सर ने जो टॉपिक दिया है बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया है, जो मुझे बताने के लिए मैं यही चाहता हूँ कि इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर दूँ। प्यारे बच्चों, पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन परोपकारी पैसा होना चाहिए। पैसा भी लो और उसका सम्मान भी लो। शिक्षा तो सभी लेते हैं, लेकिन वो उनको शिक्षा दीजिए जो शिक्षा से वंचित रह चुके हैं। किसी कारणवश की कोई न कोई बाधक बन रहा है, कोई कारक बन रहा है। ऑन बेड पे बच्चा है, वो 1 गिलास पानी नहीं पी सकता। और ऐसे बच्चों को चिन्हांकन करके सुविधाएं देना, गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं हैं उसको हम दे रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए गवर्नमेंट की जितनी सुविधाएं हैं हम लोग स्पेशल एजुकेटर के द्वारा, स्पेशल टीचर के द्वारा इन बच्चों तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, आप लोग को यही कहना है, जीवन में कार्य करना, लेकिन सार्थक कार्य करना। बहुत से यहाँ पे वॉलंटियर बैठे हुए हैं, उन लोगों से यही कहेंगे कि जीवन में कार्य करिए, ऐसा कार्य करिए जो ईश्वर को भी पसंद आए। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन मान सम्मान हर कोई कमा लेता है, लेकिन ऐसा सम्मान जिसका सबसे बड़ा उपकार स्पेशल बच्चे के माता और पिता का मिलता है। समाज तो हमेशा उससे गलत निगाहों से देखता है। जिसको कोई नहीं पूछता, जिसको सब दुत्कार देते हैं, जिसको सब अपमानित कर देते हैं, उनको हम लोग गले से लगाते हैं, वो भी स्पेशल एजुकेटर।
सरकार की सारी सुविधाएं इनके द्वारा होता है। चलिए मैं अपने टॉपिक पे आते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि समावेशी शिक्षा में आप जान लीजिए कि 2016 में भारत सरकार ने विकलांगता की कैटेगरी को टोटल 21 प्रकार का बांट दिया। डिसेबिलिटी 21 प्रकार का करने का लॉजिक क्या था कि बहुत से ऐसे लोग थे एसी ट्रैक वाले बच्चे जिनको गवर्नमेंट की सुविधाएं नहीं मिलती थी। गवर्नमेंट की छूट 3% पहले मिलती थी, लेकिन जब से 2016 से अधिनियम पारित हुआ, नई शिक्षा नीति के तहत इसको प्रोवाइड किया गया, तब से एसी ट्रैक हुआ, अधिगम अक्षम बच्चों को लाभान्वित होने लगे और डिसेबिलिटी का जिनका भी 40+ है CMO सर्टिफिकेट, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो गवर्नमेंट के जॉब में 3% हमारी सुविधाएं मिलती थी, अब वो 4% हो गई। क्यों गवर्नमेंट 4% क्यों करती? क्योंकि ऐसे लोग ज्यादा हैं, इनके लिए वेटेज ज्यादा ले। आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ये क्यों परसेंटेज का आरक्षण देती है? ये आरक्षण देके ये सिद्ध करती है कि जो भी दिव्यांग लोग हैं वो भी सामान्य नागरिक हैं, समाज के सामान्य धारा में चलने योग्य हैं, इसलिए दिया जाता है। जब आरक्षण का क्राइटेरिया बनता है तो महिलाओं को दिया जाता है, जातिवार दिया जाता है, सबको अलग अलग क्लासिफिकेशन करके देते हैं। क्यों देता है गवर्नमेंट? इसलिए देता है कि सर्वांगीण विकास होनी चाहिए, सभी को समाज शिक्षा दी जानी चाहिए, और इस शिक्षा के द्वारा आपको दिव्यांग और सामान्य दोनों को एक मूल धारा में प्रोवाइड करने के लिए, मूल धारा में चलने के लिए ये शिक्षा प्रोवाइड करती है। इसलिए हम आप लोगों से ही कहना चाहेंगे कि सामान्य बच्चों के साथ साथ स्पेशल बच्चों पे सहयोग करें, उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करें, और उनके लिए ये CRE प्रोग्राम जो चल रहा है, इस प्रोग्राम को बहुत इंपॉर्टेंट, आप देखे होंगे मैं मोबाइल रखा हूँ, इस मोबाइल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। इस तरह टीचर को भी चार्ज होना चाहिए। टीचर को चार्जेबल क्यों? क्योंकि टीचर इसलिए चार्जेबल होना चाहिए कि उसका नवीनीकरण होना चाहिए। नवीनीकरण का आशा है कि नए नए इंक्लूसिव टॉपिक जो आ रहे हैं उस पर शिक्षा दी जाए। शिक्षा इसलिए दी जाए कि अगर वही पुरानी प्रणाली रहेगी तो आने वाले जनरेशन आपको आउट कर देगी। इसलिए CRE प्रोग्राम के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर स्पेशल टीचर को, हर स्पेशल एक्टिविटी करने वाले को, हर स्पेशल के बच्चों के माता पिता को इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना चाहिए। आने से क्या फायदा होगा? उनकी मूल धारा से जोड़ने के लिए तत्पर है। मूल धारा में आप जोड़ करके अच्छे कार्य को बढ़ा सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को किस प्रकार से एजुकेशन के मुख्य धारा में जोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे यही कहेंगे कि हमारा जो 11 नंबर पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आती है, बौद्धिक अक्षमता, जिसको आप लोग देख सकते हैं तो नॉर्मल लगेगा, अच्छा खासा बच्चा है, अच्छा खासा लड़की है, लेकिन उसके शारीरिक में कोई, आपको बनावट में कोई कमियां नहीं आएंगी, लेकिन जो ही बौद्धिकता की बात आएगी उनको। और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को 4 कैटेगरी में बांटी गई है। अच्छा ये बताइए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और नॉर्मल डिसेबिलिटी बच्चों में क्या अंतर है? आप लोग वो ये बताना चाहते हैं कि किसी का भी कोई नागरिक है, उसकी बौद्धिक क्षमता का मूल्यांकन करेंगे। IQ लेवल आप जानते हैं कि 90 एवरेज हमारा IQ लेवल 90 है, और सुपर बच्चा जो होता है, टोटल बिलियन गॉड गिफ्टेड बच्चा का IQ लेवल कितना है, 140 होता है। और हम लोग को स्पेशल बच्चों की IQ लेवल 70 बिलो होता है। 70 से नीचे अगर कोई बच्चा है तो स्पेशल एजुकेटर का बच्चा स्पेशल बच्चा है। स्पेशल बच्चा होने में मैं यही कहना चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के भी 4 कैटेगरी है। मॉइल्ड, जिनका IQ लेवल 2 क्या होता है, आपको 59 से 70 के बीच में जो बच्चे माइल्ड कैटेगरी के, जो एजुकेबल है। ठीक इसी के नीचे में मॉडरेट, जिनकी IQ लेवल 2 39 to 49, वो बच्चे जो इनकी IQ लेवल है वो बच्चे हमारे माइल्ड कैटेगरी के। और इसमें 2 कैटेगरी और आता है। आप जो ही चलेंगे 39 से बिलो करेंगे तो 29 to 39 के बीच के बच्चों को IQ लेवल जिनकी है वो हमारे सीवियर बच्चे हैं, जो सीधे से कपड़ा पहन लें, किसी तरह पैंट की बटन नहीं बंद कर पाते बच्चे,
गिलास का पानी उठा के नहीं पी पाते। उस लेवल के हमारे बच्चे हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ऑन बेड हैं, केवल ताकते हैं, उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। वो हमारे बच्चे